आपको अमेरिका की तरह आंदोलन करना होगा भारत में। इस लॉकडाउन की आड़ में केंद्र सरकार दलित बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार कर रही है और उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने का हर संभव प्रयास सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करने का वक्त आ गया है हम लोगों को। आरक्षण के साथ जो भी खिलवाड़ करने का कोशिश करेगा, हम लोग उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे केंद्र सरकार हो। उन्हें यह समझ लेना होगा कि आरक्षण वो आग है, अगर इसमें कोई हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें चेतावनी भरे लहजों में यह कह देना चाहते हैं, बिहार की सड़कों पर लाखों करोड़ों की संख्या में बहुजन समाज के लोग उतरेंगे। एक तो दलितों की हत्या भी होती है, दलितों को लाठी डंडों से मारा भी जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनके मवेशियों को मारा जाता है और उल्टा उन पर काउंटर केस भी होता है। डेली वर्चुअल रैली कर करके भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु के डीएमके, एआईडीएमके, सीपीआईएम समेत लगभग सभी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण को 50% कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आरक्षण जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। आप लोग सुने होंगे अखबारों के माध्यम में, न्यूज के माध्यम से, कि कई जनरल जो लोग होते हैं, जो रिजर्व सीट जो होता है उसमें आकर के उनका शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हो जाता है और कई सीटें वैकेंट रह जाती है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। तो आरक्षण का पूरा जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है, चाहे मेडिकल हो, आईआईटी हो या अन्य यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, वहाँ पूरा का पूरा आरक्षण जो हम दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के जो लोग हैं जिन्हें आरक्षण मिलता है, जो आरक्षण श्रेणी से आते हैं, उन्हें पूरा का पूरा आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। और सुप्रीम कोर्ट लगातार दलित, आदिवासी, दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग का जो आरक्षण मिलता है उसी पर हमला करती है। सुप्रीम कोर्ट को यह नज़र नहीं आ रहा है कि जो असंवैधानिक 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण सवर्ण समाज के लोगों को जो दे दिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आती है। और जिन्हें सदियों से हम जैसे दलितों को, हमारे जो करोड़ों की संख्या में भारत में आबादी है, दलित आदिवासी है, और उन्हें जो संवैधानिक आरक्षण मिला है, मंडल कमीशन के बाद पिछड़ों को आरक्षण मिला है, और उन आरक्षण में लगातार कटौतियां करने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा, हम एकदम 100% यह कहेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से बुलवाया जाता है और इस तरह का बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण के खिलाफ में किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरक्षण जो है, जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 31 में मौलिक अधिकार की उसमें चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 16(4) है और जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। इसके बावजूद भी आरक्षण के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का लगातार बयानबाजी कैसे हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जो हमारे ओबीसी भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, क्या इन्हें अमेरिका के जैसे यहाँ आंदोलन नहीं करना चाहिए? और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आरक्षण जो है
जो आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें जाति के नाम पर सदियों से सताया जा रहा है। आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व का सवाल है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लोग हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण के द्वारा बराबरी में लाया जाता है। आज़ादी के इतने 73 वर्षों के बाद भी कहाँ आरक्षण का पूरा पालन हुआ? कहाँ आरक्षण सभी लोगों को मिल गया? अगर सभी लोगों को आरक्षण मिल गया होता तो आज हमें आरक्षण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुप्रीम कोर्ट संविधान से बड़ा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट लगातार इस तरह का बयानबाजी आरक्षण के खिलाफ में करेंगे, उनके जो जज करेंगे, तो हम उनके खिलाफ भी आंदोलन करने का काम करेंगे और सड़कों पर सभी बहुजन समाज के लोगों के साथ मिलकर के आंदोलन करने का काम करेंगे। सभी लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कुछ मनुवादी जो जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 300 परिवार है जो सुप्रीम कोर्ट में एक जाति के लोग हैं और उन्हीं के परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकील बनते हैं और उन्हीं के परिवार, चचेरा ममेरा, भाई, दादा दादी, ना जाने उनके जितने भी खानदान है, यही 300 परिवार में जुडिशियरी सिस्टम सिमट के रह गया है। उससे गरीबों को कैसे न्याय मिलेगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो बनाया संविधान समता, समानता, बंधुता पर आधारित है, कैसे गरीब लोगों को न्याय मिलेगा? मैं आप सभी साथियों से यह सवाल करना चाहता हूं कि कब तक आप अपने घरों में चुप बैठेंगे? आपको अमेरिका की तरह आंदोलन करना होगा भारत में। इस लॉकडाउन की आड़ में केंद्र सरकार दलित बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार कर रही है और उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने का हर संभव प्रयास सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करने का वक्त आ गया है हम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग जाके आंदोलन करेंगे, संसद भवन के सामने आंदोलन करेंगे। इसके लिए है बहुजन समाज के सभी लोगों को एकजुट होने की। बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने भी आरक्षण के लाभ लेने वाले लोग हैं, उन्हें संगठित होने की आवश्यकता है। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं इस कारवां को बहुत ही बड़ी कठिनाइयों से गुजरकर इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ। आप तमाम वंचित बहुजन समाज के लोगों के लिए अधिकार की व्यवस्था संविधान में की। अगर इसे बढ़ा ना सको तो कम से कम इसे पीछे हटने मत देना। पर आज क्या हो रहा है? आज सभी जगह से धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। 1-2% तो लोग हैं जो पूरे देश में नौकरियां करते हैं। सभी तो नौकरियां जो हैं निजी क्षेत्र के, जो अडानी अंबानी बड़े कॉरपोरेट घराना पूंजीपति के जो लोग हैं उनके पास हैं। आज सभी चीज़ों को निजीकरण कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसे हटाने की ज़रूरत है। हम सभी साथियों से यह अपील करना चाहते हैं कि आप कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारे बहुत सारे बहुजन साथियों ने ट्विटर पर हैशटैग चलाया, कॉलेजियम सिस्टम कलंक है, आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है। वैसे सारे कैंपेन को हमें समर्थन करने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन सारे संगठन, कौन सारी पार्टियां ये कर रही है। जो भी आरक्षण के समर्थन में आंदोलन और आवाज़ बुलंद कर रहा है, हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर करके और तन मन धन से लड़ने की आवश्यकता है। तभी हमारा संविधान और आरक्षण बचेगा। नहीं तो ये जो मनुवादी ताकतें हैं, जो जाति धर्म के नाम पर लगातार देश में दंगा करवाने का काम कर रहे हैं, ये हमें चैन से रहने के लिए नहीं देंगे। आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन की आड़ में पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। बिहार में अत्याचार हो रहा है। आज एक न्यूज भी आया था माननीय रामविलास पासवान जी का
रामविलास पासवान जी यह कह रहे हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। तो हम रामविलास पासवान जी से यह पूछना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी, आप इतने सालों से केंद्र में मंत्री हैं, सत्ता में रहे हैं, तब पर भी आप आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं करवा पाए, और जो स्वर्ण समाज के लोगों को जब आरक्षण मिला तो आपने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और आपने ये कहा कि यह हमारा एजेंडा है कि स्वर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए, जबकि यह गैर संवैधानिक काम है। तो रामविलास जी अभी कह रहे हैं कि सारे राजनीतिक पार्टी के लोग जो हैं वो आरक्षण के मुद्दे पर एक हो जाए, उन्हें 9वीं अनुसूची में डालने के लिए किन पर दबाव डाले। आप तो खुद सरकार में है और राज्यसभा लोकसभा में जो एनडीए की सरकार है, आप एनडीए में हैं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी आप एनडीए में हैं और आपको पूर्ण बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में, तो आप किससे मदद मांग रहे हैं? ये आप राजनीति कर रहे हैं। बिल आपको लाना है, बिल आपकी सरकार को लानी है। अगर उसमें कोई विरोध करता है तब ना आप बोलेंगे कि नहीं हमारा साथ नहीं मिला, या फलाना फलाना राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो आरक्षण के समर्थन में नहीं है। आरक्षण के साथ जो भी खिलवाड़ करने का कोशिश करेगा, हम लोग उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे केंद्र सरकार हो। उन्हें यह समझ लेना होगा कि आरक्षण वो आग है, अगर इसमें कोई हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। हम मर मिटने के लिए तैयार हैं आरक्षण के लिए, चाहे वो दलितों की आरक्षण की बात हो, आदिवासियों की आरक्षण की बात हो, या हमारे पिछड़े समाज के आरक्षण की बात हो। देश से जातिवाद तो ये सब खत्म नहीं कर रहे हैं। जाति के आधार पर अत्याचार होता है, जाति के आधार पर शादी ब्याह ना जाने सब कुछ जाति के आधार पर हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप सभी जितने भी बहुजन साथी हैं वो एक होकर करके इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करें। और हम एक बात बता देना चाहते हैं, बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार जो एनडीए में है और रामविलास पासवान जी भी एनडीए में है। हम उन्हें चेतावनी भरे लहजों में यह कह देना चाहते हैं, बिहार की सड़कों पर लाखों करोड़ों की संख्या में बहुजन समाज के लोग उतरेंगे। सिर्फ राजनीति करने से नहीं चलेगा। एनडीए की पूर्ण बहुमत सरकार है केंद्र में, वो चाहेगी तो केंद्र में बिल ला सकती है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में, आरक्षण के जितने भी मामले हैं उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। किसी ने नहीं रोका है केंद्र सरकार को। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और रामविलास पासवान जी से बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए। कॉलेजियम सिस्टम को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए और भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होनी चाहिए और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को कभी ये दिखाई नहीं दिया है कि केंद्र सरकार के जो सचिव स्तर के पद हैं उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं, कितने पिछड़े वर्ग के हैं। उन पर सुप्रीम कोर्ट का कोई ध्यान नहीं है। पर जैसा ही आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ में अगर कोई याचिका दायर करता है या कोई उसके खिलाफ में, या तुरंत उन्हें एडॉप्ट कर दिया जाता है, तुरंत एक्सेप्ट कर दिया जाता है पेटिशन को। मगर आरक्षण के समर्थन में अगर कोई पेटिशन हो तो उन्हें एक्सेप्ट करने में सुप्रीम कोर्ट का पसीना निकलने लगता है। ये इसलिए होता है कि वहाँ भी जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं, तो वो कैसे करेंगे? उन्हें तो लोगों को यहाँ गुलाम बनाने का आदत हो गया है। वो गुलामी व्यवस्था चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था चाहते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा हुआ प्रस्तावना में समता समानता की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, उस पर विश्वास नहीं करते। बिहार में इतने जगह चुनाव
हो रहा, चुनाव होने वाला है। अभी देखिए, मैं अभी गया था, लगभग 5 जिलों का मैंने दौरा करके आया हूँ इस लॉकडाउन में भी। लॉकडाउन में तो मजदूरों की हालत बिल्कुल ख़राब है, वो भूखे मर रहे हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। और लॉकडाउन की आड़ में सरकार के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर चलाया जा रहा है, उसमें बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुई है, सिर्फ दिखावा किया गया है। मैंने कई जिलों से हमारे पास कंप्लेन आया है कि कैसे वहाँ भ्रष्टाचार उजागर हुआ। मैं आरटीआई लगा करके इन सभी चीज़ों पर आरटीआई लगाऊंगा और सरकार से ये जवाब मांगूंगा कितने रुपये खर्च हुए, किन्हें आप क्या किए। देखिए, मधुबनी जिला में अभी 17 जगह दलितों पर हमला हुआ, जिसमें 2-3 हत्याएं हुई हैं। एक ललन पासवान जी का हत्या हुआ था और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और इन 17 जगह पर एक कॉमन सी बात है, मैं बिहार डीजीपी और बिहार सरकार और जो भी ये लोग सुन रहे हैं, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि बिहार के हर एक थानों में रुपया लेकर करके केस लिया जाता है। एक तो दलितों की हत्या भी होती है, दलितों को लाठी डंडों से मारा भी जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनके मवेशियों को मारा जाता है और उल्टा उन पर काउंटर केस भी होता है। 10,000 20,000 रुपया लेकर करके मैक्सिमम थानों में। और बिहार के डीजीपी है जो फेसबुक पर बड़ा बड़ा सिर्फ बात करते हैं। बिहार इतना अभी पिछड़ा हुआ है डिजिटल माध्यम से कि आप झारखंड में देखेंगे कि वहाँ के डीएम एसपी का जो जिला लेवल पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, उनके ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड हैं और उनके मुख्यमंत्री अगर कोई भी आम जनता उन्हें टैग कर करके ट्वीट करता है तो उन पर तुरंत उनको रिप्लाई करते हैं और सक्षम पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड जो हैं उन्हें मामला को सोल्व करने का आदेश देते। पर बिहार में क्या है, नीतीश कुमार डेली वर्चुअल रैली कर करके भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं और मजदूरों को राशन नहीं मिल रहा है और भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं। डेली 5 गो मंत्री को बैठा कर करके नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा बोल रहे हैं और उनको खाली लालू प्रसाद यादव जी के घर पर उनको सारा ध्यान है, उन्हीं के बारे में सारा बोल रहे हैं कि पति पत्नी ने 15 सालों में ये किया, पति पत्नी ने 15 सालों में ये किया। अरे आपके 15 सालों में क्या हुआ? आपने तो दलितों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी। आपने इस तरह से लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो दलितों का नरसंहार हुआ था, वो अमीर दास आयोग बना था, आपने उसको खत्म कर दिया। आप अपने शासनकाल को देखिए ना, आप कब तक कहते रहेंगे कि 15 साल में लालू राबड़ी ने ये किया? आप अपने शासनकाल की समीक्षा क्यों नहीं करते हैं कि आपके शासनकाल में कितने दलितों की हत्याएं हुई? अभी प्रतिदिन दलितों पर अत्याचार लॉकडाउन की आड़ में हो रहा है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। मैं तमाम बहुजन बिहार के सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप एक मंच पर आएं, एकजुट होकर करके बिहार विधानसभा से एनडीए की सरकार को भगाने का काम करें। नहीं तो झूठ मूठ का अम्बेडकरवादी संगठन, अम्बेडकरवादी विचारधारा का ढकोसला अपनाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ बहुजन समाज को एकजुट होना होगा, मुसलमानों को एकजुट होना होगा और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की इस बार जरूरत है जो कोरोना काल में दिल्ली बैठे हुए हैं, मुंबई बैठे हुए हैं और यहाँ लाखों की संख्या में जो मजदूर है, जो भूखे प्यासे पैदल चल कर करके अपने गांव आया है, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें रोजगार की समस्या। बिहार के सारे कल कारखाने बंद हैं तो नीतीश कुमार जी खाली भाषण दे रहे हैं। राशन और रोजगार का व्यवस्था कौन करेगा? सिर्फ भाषण देने से होगा? दलितों को न्याय भी मिलेगा नीतीश कुमार जी? कौन देगा? सिर्फ फेसबुक पर बड़का बड़का बात बोलने से हो जाएगा? इसलिए हम लोग सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम गांव-गांव जाकर करके, अभी हम लोग गांव घर संविधान यात्रा चलाए थे, उस यात्रा के माध्यम से फिर से स्टार्ट कर करके हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और एनडीए के खिलाफ बहुजन समाज के लोगों की गोलबंदी करेंगे। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं।